कि लोक सेवा आयोग तो यूपीएससी से भी ज़्यादा भ्रष्ट है, क्योंकि यहाँ जब रिजल्ट आउट होता है तो वहाँ केवल रोल नंबर शो होते हैं और मेंबर का कैंडिडेट का ना तो नाम शो होता है, ना उसके पिता का नाम शो होता है और ना उसके नंबर शो होते हैं। तो इसमें हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन कैंडिडेट फेयर सेलेक्ट हुआ है और कौन दूसरे तरीके से निकल चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक प्रकरण को लेकर यहां पर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो कई सारी परीक्षाएं हैं यूके ट्रिपल एससी की, वो अब यूके पीएससी कराएगा। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं जिसके बाद यूके पीएससी भी शक के घेरे में यहाँ पर आ रही है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इन्होंने लेक्चरर जो भर्ती यहाँ पर हुई थी उसकी परीक्षा दी थी और ये सारे टॉपर्स हैं। इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि हम इन्हीं से सुनेंगे कि आखिरकार क्यों राज्य लोक सेवा आयोग अब शक के घेरे में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवराज सिंह चौहान है और ये प्रवक्ता भर्ती 2018 में हुई थी, जिसका रिजल्ट 19 में जारी हुआ था। तो हम सारे लोग लिखित परीक्षा के टॉपर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं सारे लोग। और जब इंटरव्यू हुआ तो इसमें क्या हुआ कि जो इंटरव्यू हुआ उसमें जो लिखित परीक्षा के टॉपर थे उसको नज़रअंदाज किया गया और मतलब जो अदर्स कम मार्क्स वाले लोग थे उनको ज़्यादा मार्क्स दिए गए थे। तो ये हमें कहना चाहते हैं कि हमारा ये मामला 2018 से चल रहा है, अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार भी सो रही है, हमने कई बार इसके बारे में चर्चा की है, लेकिन बार बार किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं की गई है। तो मतलब जैसा आपने यहाँ पर सुना, इनका ये कहना है कि जितने ये लोग जो टॉपर्स थे, जिनके रिटर्न में सबसे ज्यादा मार्क्स से, हाईएस्ट मार्क्स से, उनको इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स दिए गए हैं, और जिनके रिटर्न में सबसे कम मार्क्स से और उनको जो है इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स जो कि 75, एक कट है यहाँ पे 75 उनको दिया गया है। और ये जो दिक्कत है यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद आपने बताया कि आप लोगों ने इसकी शिकायत भी कहीं की है क्या? हाँ मैम, शिकायत तो की थी हमने कई बार, पुलिस इसमें बात की चर्चा भी करी, कोर्ट में भी इस मामले में भी बात करी थी, पर लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है और न कई कार्रवाई। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मामला है नहीं, जबकि बहुत सारे लोग हैं, तमाम लोग इसमें शिकार हुए हैं, पर अभी तक कोई इस विषय में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आपका भी सेम प्रॉब्लम है? जी मैम, हमारा भी पहले तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप इस मैटर को इस तरीके से उठा रहे हैं तो और हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैम, ये 2018-19 की जो भर्ती है, इसमें तमाम तरीके की गड़बड़ी और धांधली का प्रकरण जो है सामने आया था। 2018-19 में भी जो है तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको बहुत बड़े प्रमुख तरीके से उठाया था, लेकिन सरकार ने न तो इस पे जांच के आदेश दिए, ठीक है, और अनियमितता के नाम पे अगर ये जो नियमावली थी इतनी स्ट्रांग थी, इतनी सटीक थी, तो फिर इसको चेंज क्यों किया गया? इस भर्ती से पहले भी इसमें अलग नियमावली थी, 2018-19 में अलग नियमावली थी, फिर 2020-21 में अलग नियमावली। एक और समस्या यहाँ पर अभ्यर्थी बता रहे हैं कि जो नियमावली है आयोग की, ये बार बार चेंज हो जाती है। इससे भी एक असमंजस बच्चों के अंदर बनी रहती है कि अब पता नहीं कौन सा नया रूल यहाँ पर आ जाएगा, तो इससे भी दिक्कत हो। बिल्कुल मैम, तो नियमावली हटाने का सीधा मतलब है कि जो कार्मिक विभाग है और जो यहाँ का प्रशासन है उनको समझ में आए कि हाँ इसमें धांधली हुई है। तो जब आपने एक्सेप्ट किया तो फिर आपने इस भर्ती पे जांच क्यों नहीं बिठाई? तमाम तरीके के सब चीज़ इन्वेस्टिगेशन में चल भी रहा है इसमें, और माननीय हाईकोर्ट में ये मैटर ऑलरेडी है, लेकिन ना वहाँ से हमें कुछ न्याय मिल रहा है। और तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे वो तमाम तरीके के आयोग हैं, हर जगह हम इसकी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। दूसरी बात मैम, ये 2018 में जबकि इन घोटालों की किसी को कानून भनक तक नहीं थी, तब हमने ये सारी धांधली का मुद्दा उठा दिया था। लेकिन आज जो इतना बड़ा प्रकरण जो यहाँ पे हो रखा है, मैं कुछ पॉइंट पे ये बातें उठाना चाह रही हूँ। जैसे कि अपर निजी सचिव जो यूकेपीएससी से ही सेलेक्ट होकर के आए हैं, वो आज घोटालों में जेल के अंदर बंद है। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि जो इस तरीके के टॉपर थे वहाँ पे, वो सचिवालय के अंदर जाकर के इस तरीके के घोटालों में व्यस्त थे, तो आयोग के पैनल ने ऐसे भ्रष्ट लोगों को किस तरीके से सेलेक्ट किया? क्या ये लोग वहाँ पर भी पैसे देकर के सिलेक्ट हुए थे? दूसरी बात, हमने एक ऑडियो पुलिस प्रशासन को दिया है जिसमें 7 लाख रुपए में प्रवक्ता पद के लिए लेन देन की बात हो रही है। दूसरी बात, जो वायरल ऑडियो एक हुआ था फीमेल का, उसमें जो यूकेपीएससी का मेंबर है वो कुछ खुलेआम बोल रहे हैं कि ये अलाने फलाने पद सब मेरे हाथ पे हैं और मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें कि आगे वाले पद में मैं तुम्हारा सिलेक्शन कराऊंगा। तो क्या
हम ऐसे क्यों नहीं बोलेंगे कि इस प्रवक्ता भर्ती में भी ये और कैंडिडेट को गारंटी दे। आपका क्या कहना है, आप लोग इस मैटर को लेके मतलब आगे गए, जांच कोई हुई? देखो मैम, हम काफ़ी बार जा चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और कई प्रशासक अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और जैसे अब बात करें हम लोक सेवा आयोग की, लोक सेवा आयोग तो यूकेएससी से भी ज़्यादा भ्रष्ट है, क्योंकि यहाँ जब रिजल्ट आउट होता है तो वहाँ केवल रोल नंबर शो होते हैं और मेंबर का, कैंडिडेट का ना तो नाम शो होता है, ना उसके पिता का नाम शो होता है और ना उसके नंबर शो होते हैं। तो इसमें हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन कैंडिडेट फेयर सेलेक्ट हुआ है, कौन दूसरे तरीके से निकल चुका है। तो मेरा मानना है कि लोग जिस प्रकार से यूकेएससी की जांच हुई है उस प्रकार से लोक सेवा आयोग की जांच होनी चाहिए। ठीक है, आपका क्या इशू? मैम यही लोक सेवा आयोग का जो है लेक्चरर भर्ती 2018 वाला है। इसमें जो है ये जो लिस्ट ला रखी है मैंने, इसमें टॉपर्स को जो है वो 50वें नंबर पर फाइनल सिलेक्शन दिया गया है, जबकि टॉपर्स के जो है 175 नंबर में जो है टॉप करता है सब्जेक्ट में, और उसे जो है इंटरव्यू में 50वें नंबर पर लाके पटक दिया जाता है। और दूसरा जो टॉपर है उसे जो है 173 नंबर हैं और उसे 41वें नंबर पर रखा जाता है। और जो यहाँ देखिए आप, ये लिस्ट में जो है 159 नंबर का टॉपर हो जाता है, 135 वाला भी टॉपर हो जाता है, जबकि जो है अब जैसे 135 वाला है और हमारी जो मेरिट रुकी थी 128 पे रुकी थी। ये लगभग लाइक संख्या ज्योग्राफी कितनी में, होगी कि जिनके मतलब रिटर्न में कम नंबर है और इंटरव्यू में टॉप कर दिया है? कितने नंबर, कितने लोग हैं? ये लगभग सारे हैं शुरू से जो है 30 सीरियल 30 तक जो हैं जिनके बहुत कम नंबर थे और वो टॉप में है फाइनल सिलेक्शन में। टोटल 30 है। हाँ जी। अब जांच की इसमें हम बात कर रहे थे, कहाँ कहाँ गए आप लोग इससे लेके? मैम ये माननीय जो है राज्यपाल के यहाँ हमने लेटर दिया था, ये रिसीविंग हमारी जो है 2019 की, एक राज्यपाल को लेटर जा चुका है और हमने शिक्षा निदेशालय में भी जो है इस संबंध में कि इसमें जो है लोक सेवा आयोग में जो है अनियमितताएं पाई गई हैं, तो इस संबंध में हमने जो है ये कब लेटर निदेशक को 27/7/2019 को। हाँ जी। 20, 21, 22 3 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ हुआ है? लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ मैम इस संबंध में। 3 साल से फिर आप लोग इधर उधर के धक्के हम खा रहे भटक रहे हैं इस संबंध में। हमारे कोर्ट में भी हम जा रखे हैं इस मामले को लेकर कि हमारा जो है इसमें न्याय किया जाए, इसमें जो है इसकी जांच हो। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में भी चल रही है, एक ही सुनवाई हुई, उसमें जो है आयोग ने कुछ जवाब नहीं दे पाया इस संबंध में। हाँ जी। तो मतलब ये है कि कोर्ट में अभी ये मामला लंबित है हाँ जी। 3 साल से, लेकिन वही है कि उम्मीद होती है कि कोर्ट में न्याय मिलेगा, लेकिन जितना हमारे इंडिया में डिले होता है उससे कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत इस बीच हो चुकी होती है। कई बार होता है जो हमें लगता है अपराधी होता है, कभी कभी वो खुद ही एक्सपायर कर जाता है, फिर उसके बाद सजा उसकी होती है। तो ये हमारा जस्टिस जो यहाँ पर मिलता है वो काफ़ी डिले। बताना चाहती हूँ कि इस जो ये प्रिंट मीडिया में जब ये 2019 में मैटर आया था तो सरकार की तरफ से एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के गठन में जो है माननीय जो शिक्षा निदेशक हैं उनको और 3 सदस्यीय कमेटी बिठा दी गई थी, लेकिन इस कमेटी का भी आज दिन तक कुछ पता नहीं है हमें। 3 साल हो चुके हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती की होगी जांच और शासन ने 3 सदस्यीय समिति की गठित की। ये अमर उजाला का है 2019 का, ठीक है। तो उसके बाद जब ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से और हमने जब ये बहुत प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था तो सरकार ने क्या किया कि मैं भी जो ये वायरल ऑडियो वाला सदस्य हैं इनको वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इतनी बड़ी अनियमितता की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं कि हमारे मैटर उठाने के बाद ये आराम से वहाँ से निकल जाते हैं? इनका तो कार्यकाल अभी 3 साल का और बचा हुआ था। दूसरी बात, इनके ये जो डीवी के माध्यम से फीमेल को फ़ोन कर रहे थे, तो ये भी आयोग का कोई मानक नहीं है कि आप किसी भी अरे गहरे कर्मचारी को डॉक्यूमेंट लगे हुए जिसमें कि महिलाओं के नंबर, पता और फोटो लगे हुए डॉक्यूमेंट है, वो किसी भी अरे गहरे कर्मचारी को पकड़ा दो आप, और वो फ़ोन कर रहे हैं व्यक्तिगत नंबर से कि आपके डॉक्यूमेंट अनप्रॉपर है, आप सर के केबिन पे आइए। और हमने ये भी सुना है कि आयोग का जैसे कोई एक मेंबर है वो 2-2 पैनल में इंटरव्यू ले रहा है। बिल्कुल मैम, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये हुआ कि सेम पैनल रिपीट किया गया, जो फीमेल कैडर का था वही फिर जनरल कैडर में। और सबसे बड़ी बात मैम कि संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद जो ये मेंबर हैं ये इंटरव्यू लेने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो ये जब रिक्वेस्ट की जा रही है, हाथ जोड़े जा रहे हैं, तब जाकर के तो ये इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ कि यूकेपीएससी जो इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था है, वहाँ पे इतनी बड़ी अनियमितताएं क्यों हो रही हैं? फिर उठाने के बावजूद मुद्दा इतना बड़ा, फिर भी इतना असंवेदनशील सरकार बनी हुई है, यहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जितनी है इतनी असंवेदनशील बनी हुई है कि जो यूथ है
योग्य यूथ है वो दर दर भटक रहा है पिछले 3 सालों से, लेकिन जांच के नाम पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर ये चाहे यूके हो या यूके हो, दोनों ही आयोग के कितने खस्ता हाल हैं। यहाँ पर एक फीमेल अभ्यर्थी होती है, उसकी सारी पर्सनल डिटेल यहाँ पर ले ली जाती है, पैसों के लेन देन की बात यहाँ पर करते हैं, अलग अलग बेनिफिट लेने की यहाँ पर बात करते हैं। ये हालात यहाँ पर है। साथ ही यहाँ पर आयोग का एक ही कर्मचारी 2-2 पैनल में बैठता है, जबकि ऐसा नियमावली में कहीं नहीं लिखा है कि कोई एक कर्मचारी 2 पैनल में बैठकर इंटरव्यू ले सकता है। और अजीब बात यहाँ पर यह है कि इंटरव्यू जो टॉपर्स है, इन टॉपर्स की हालत ये है कि जब ये इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ उनको इनको कहना पड़ता है कि हमारा इंटरव्यू ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए। तो जबरदस्ती तो अपना इंटरव्यू देना पड़ता है। तो आखिरकार जो इंटरव्यू का सिस्टम यहाँ पर रखा है, ये किसके लिए रखा है? टॉपर्स के साथ आखिरकार ऐसा बिहेवियर क्यों आयोग के कर्मचारी करते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं कह रहा कि आयोग गलत है, लेकिन यहाँ पर जो आयोग के अंदर जो भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हैं, इन पर सरकार को नकेल कसना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार इसमें ऐसा नहीं करती है, तो आने वाले युवाओं का जो भविष्य, अभ्यर्थियों का भविष्य, वो बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं कि गर्द में है। और इसमें बहुत ही तुरंत जो है एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से अभी यूके की कुछ परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग को करवानी है, तो इसमें पारदर्शिता की जवाबदेही कौन देगा? कैसे बच्चों को यकीन होगा कि जो परीक्षाएं होंगी वो सही से होंगी? क्या गारंटी है कि इसमें धांधली नहीं होगी? ये सारी समस्याएं यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर देखना ये होगा कि जो अब लोक सेवा आयोग पर भी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, तो इसको लेकर लोक सेवा आयोग क्या जवाब देता है, और जो कर्मचारी इस तरह का जो घटनाक्रम यहाँ पर किए हैं इन बच्चों के साथ, तो उन पर क्या एक्शन होता है? क्या उनका इस्तीफा देना ही सब कुछ यहाँ पर हो जाता है? क्यों उनके साथ कह सकते हैं कि पूछताछ क्यों नहीं होती है? क्यों उन्हें सजा नहीं मिलती है? क्यों विधिक कार्रवाई उन पर नहीं होती है? तमाम सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं।